एंट्री भी कर लेना तो बड़ा झिझक से वो जाता है, झिझकता हुआ। गार्ड्स आते हैं, उसको लगता है शायद मुझे अंदर ही नहीं जाने देंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना। तो वो जनाब वो उसको रोकता है, वो कुत्ता भी आता है और वो अगला बोनट खोलो, पिछली वो डिग्गी खोलो, तो वो मेरे जैसा बंदा बोनट का पूछता है तो डिग्गी खोल देता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फ़हीम इरशाद। अगर हमारे जैसा कोई मीडियोकर फैमिली का बंदा बड़े होटल में चला जाए ना, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ये मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो भी ये वीडियो देखेगा उसे लगे कि उसको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, बट जो मेजॉरिटी हमारे जो लोअर मिडिल क्लास या इन अदर वर्ड्स साढ़े वर्गे बंदे किसी बड़े होटल जाते हैं तो यूजली वो ये चीज़ें जो है ना वो फील करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको कभी जाना पड़ जाए ना किसी बड़े होटल में, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, इधर उधर एवं ही बहाने बहाने से बताते हो कि यार मेरी ज़रा वो मीटिंग है, तो मैंने हमारी कॉन्फ्रेंस है, हमारा एनुअल फंक्शन है, तो मैं जा रहा हूँ जनाब रमादा या पीसी या शेरेटन या हॉलिडे, ये एवं ही बातों बातों में। अच्छा, फिर जिस दिन आप जाते हो तो हम जैसों को अक्सर बड़े होटल की एंट्री का ही नहीं पता चलता है, क्योंकि हर तरह की इन होता है, आउट होता है, उसको बड़ा उन्होंने आगे वो लगाई होती हैं। तो पहले तो हम डरते डरते देखते हैं कि यार एंट्री किधर है, और यकीन माने बॉसों की तो यही कोशिश होती है कि अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है ना वो बाहर ही लगा के पैदल चले जाए। लेकिन अगर मेरे जैसा बंदा अपनी हिम्मत बांध के एंट्री भी कर लेना तो बड़ा झिझक से वो जाता है, झिझकता हुआ। गार्ड्स आते हैं, उसको लगता है शायद मुझे अंदर ही नहीं जाने देंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना। तो वो जनाब वो उसको रोकता है, वो कुत्ता भी आता है और वो अगला बोनट खोलो, पिछली वो डिग्गी खोलो, तो वो मेरे जैसा बंदा बोनट का पूछता है तो डिग्गी खोल देता है। खैर अदरवाइज वो वहां से आप चले जाओ ना अगर, तो फिर समय नहीं लगती गाड़ी पार्क किधर करनी है। फिर खैर इधर उधर देखते हो, आपको समय लगती है, अच्छा पार्किंग वो उधर है, तो आप डरते डरते पार्किंग में जाते हो। पार्किंग में खैर गाड़ी लगा दी आपने, उतर के फिर वही कि अब अंदर तो घुसाए हैं होटल के, वो होता इतना बड़ा है कि वो मेन अब वो किधर है। खैर इधर उधर देख के जिधर सब जा रहे होते हैं उधर तुर पैदा सी भी वो जनाब एंट्री, वो फिर वहां पर अपना बैग वो रखो, वो तलाशी लेते हैं ना वो मशीन सी से में। वहां से गुजर के जैसे ही हम जाते हैं ना जी होटल का, वो जब कमरा वो बड़ा सा दरवाजा खुलता है, तो एकदम अंदर वो जाके वो तो जिसको कहते हैं ना, वो तो दुनिया ही बदल जाती है, वो तो मामलात ही बदल जाते हैं। इतना खूबसूरत माहौल, इतने खूबसूरत लोग वहां पे फिर रहे होते हैं और बड़ी लाइटें चमक धमक और ये और वो। तो जाओ ना अगर, तो पाँव फिसलना शुरू हो जाते हैं एकदम। तो बंदे का कॉन्फिडेंस की माँ बहन एक हो जाती है लोगों को देख के। इतने खूबसूरत लोग, लड़कियां लड़के आंटियां, क्या मॉडर्न कपड़े पहन के फिर रहे होते हैं, टिप टॉप। तो फिर लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को जो है ना वो इकट्ठा करते हैं और ऐसा फील करवाते हैं कि नहीं नहीं हम भी जो है ना बहुत कॉन्फिडेंट है। खैर जाते हैं, और अगर खाना खाना पड़ जाए वहां पर, तो यकीन माने ज्यादातर लोगों को समझ नहीं लगती कि ये खाना मंगवाए क्या, खानों के जो नाम है वो ही नहीं समझ लगते। और अगेन इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता हम जैसों में कि वो उसको बुलाएं वेटर को, उसके पूछें यार ये क्या है और कितने सर्विंग है, ये भी नहीं पता चल रहा होता कि ये जो सूप लिखा हुआ है ये सर्विंग कितने लोगों की है, 2 लोगों की है, 4 लोगों की है क्या नहीं है। तो अगेन डर रहे होते हैं, पूछ भी नहीं पाते, और चीजों के नाम भी अजीबोगरीब। तो खैर बड़ा प्रॉब्लम होता है खाना भी ये वो खाने में। और अगर आप वहां पर रहना रहना हो अगर कभी लेट से कमरों में, तो कमरे और उसकी वो चाबी वो कार्ड दे देते हैं छोटा सा, वो आपने लगानी होती है, टुक करके वो खुल जाता है। फिर समझ नहीं लगती है कि जनाब ये लाइट कहाँ से चलाएं, क्योंकि वो कार्ड आप डालोगे तो लाइट चलेगी। तो वॉशरूम में जाके बड़ी अच्छी फीलिंग आती है ना। और फिर अगर आप रमादा टावर कराची की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अक्सर फॉरेनर्स आपको मिलते हैं, लड़कियां भी होती हैं वहाँ पे, स्विमिंग पूल भी बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, वहाँ पे फिर गोरे तो गोरे होते हैं, अक्सर गोरे इंजॉय कर रहे होते हैं। तो हम जैसा बंदा जो है ना वो शर्मो शर्मी जाता ही नहीं है वहां पे, या उसको फीलिंग ऐसी आती है कि यार अगर मैं चला गया ना तो शायद मुझे बाहर निकाल देंगे। अच्छा, एक दफा क्या हुआ, चाय हम लोग पीने लगे वहीं पे उसके स्विमिंग पूल के पास ही ना। तो वहाँ छोटा सा कैफे था, वहां से चाय ऑर्डर की, चाय तो पी ली, बाद में उसका बिल देख के हॉल पड़े कि यार 650 रुपए दी एक चाय। तब की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो वो और महंगी होगी होगी। तो ये हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर आपने कभी नाश्ता करे ना आप, तो नाश्ते में अक्सर लोग बड़े कॉन्फिडेंट बैठे होते हैं, उसको कह रहे होते हैं वेटर को कि प्लीज ब्रिंग मी ऑमलेट और ये और वो। हम उनको ऑर्डर भी नहीं दे पाते, खुद ही जाके बेचारे फिर रहे होते हैं कि अच्छा यार ये भी ले लूं ये भी ले लूं। तो वो एक बंदा मेरे साथ बैठा था, वो कहता यार डिटॉक्स वाटर प्लीज मुझे ला दें।
अब मैं परेशान, मैंने तो डिटॉक्स का नाम पहली दफ़ा सुना था, हम तो डिटॉल ही सुनते आए हैं कि डिटॉल वो ज़ख्मों को साफ़ करने वाला। मैं कहा यार ये डिटॉक्स, ये डिटॉल पिएगा। वो पानी लेकर आया तो उसके अंदर खैर वो लाइम शाइम डाला होता है, वो कहते हैं जी मैदा साफ़ कर देता है। तो हम तो वो जूस पी के हमारा बुरा हाल हुआ होता है और समझ नहीं लग रही होती क्या करें। तो ये अच्छा, फिर ये हम आहिस्ता-आहिस्ता फिर तस्वीरें बहुत खींचते हैं। तस्वीरें खींच के फिर हम फ़ेसबुक पे लगाते हैं, लोगों को बताते हैं जी मैं रमादा गया हुआ था, मैं शेरेटन या पीसी खाना खाया, 6 महीने तो हमारी तस्वीरें नहीं खत्म होती। तो ये फिर जब निकल के हम आ जाएँ ना, 1 आधा दिन वहाँ पे 2 दिन रहें या जितने दिन भी 1 दिन रहें या 2-4 घंटे रहें, तो उसके बाद हमें ना हम भी अपने आप को वैसे ही फ़ील करवाते हैं कि यार वो क्या बात ही, घर आ के अपने वॉशरूम और बुरे लगते हैं। ख़ैर ये कॉमन मैन जो है ना, हमारे मीडियोकर फैमिली सभी के साथ ये होता है। किसी ना किसी तरीके से ज़रूर होता है। अगर आप लोग जो देख रहे हैं आपके साथ नहीं हुआ तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, मेरे साथ तो होता है। बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि कॉन्फिडेंस हमारे माशरे में इस क्लास में कम है। हम लोग पढ़ लिख के ग्रो तो कर जाते हैं, लेकिन हमारे कॉन्फिडेंस आने में हमें टाइम लगता है। ख़ासकर जो हमारी जब बहुत यंग होते हैं हम लोग, तो क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल चीज़ नहीं है बड़े होटल्स में जाना अपने बच्चों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, हम तो हैंड टू माउथ लोग होते हैं। तो इसलिए शायद हमारा कॉन्फिडेंस शेकी हो जाता है। बस आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि पढ़ें, कामयाब हों, बिज़नेसेस करें, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, पैसा कमाएँ और इन होटल्स को एन्जॉय करें। बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप जाते हो अच्छे रेस्टोरेंट्स में, अच्छे होटल्स में, वहाँ रहें, वहाँ पे नाश्ता करें, वहाँ पे बुफे लें, खाएँ, सूप पिएँ, फिश क्रैकर आपको मिलते हैं, पापड़ जिसको बोलते हैं, बहुत ही मज़े के। तो ये सब कुछ अल्लाह ने हम हमें हमें ये सब कुछ एन्जॉय करना चाहिए। बस जी, आज दिल किया था होटल के ऊपर वीडियो बनाने को। आप लोग बताएँ कि आपके साथ ये सब कुछ होता है या नहीं होता? नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।